अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी गफलत की इंतहा क्या, हमारी पस्ती का क्या ठिकाना। गुनाह तो फिर गुनाह ठहरा, इबादतें भी हैं मुजरिमाना। यही कुछ हाल आज हमारा है। हम गफलत की इंतहा को पहुंच चुके हैं, हमारी पस्ती का कोई ठिकाना नहीं रहा। ये एक तल्ख हकीकत है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, दरगाह को मुनहदिम कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि हम अब भी उनकी साजिशों का शिकार होते चले जा रहे हैं, उनकी साजिशों में फंसते चले जा रहे हैं। वो कामयाब हो चुके हैं और हम नाकाम व नामुराद। ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जहनों को उन्होंने बड़ी ही चालाकी के साथ किसी दूसरे मसले में उलझाया और हम बेवकूफों की तरह उनकी हर बात को ऐसे मान रहे हैं गोया कि वो फरमान इलाही हो। माथे पर तहरीर है गम की, खुश्क हैं लब, आंखें नम हैं, हमसे हमारा हाल ना पूछो, हम तो सरापा मातम हैं। मैं बात करने जा रहा हूं उन सियासतदानों की जिन्होंने हमारी सोचने समझने की काबिलियत को सल्ब कर लिया है। हमारे अजहान माऊफ हो चुके हैं इसलिए क्योंकि हमने अपनों में जंग छेड़ दी है। इतना बड़ा हादसा पेश आता है और हम असल गुनहगारों को, असल मुजरिमों को छोड़कर किसी दूसरे मसले में घिरते चले जा रहे हैं। सबको पता है कि दरगाह मामले में रिट अपील दायर की जा सकती थी। हुकूमत को इतनी जल्दी एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं थी, वक्त दिया जा सकता था, मस्जिद दरगाह को बचाया जा सकता था, लेकिन इस हुकूमत ने पहले ही अपना मंसूबा बना लिया था और ऐन वक्त पर इन्होंने कुल्हाड़ी चला दी और हम देखते ही देखते रह गए। अब इसमें गलती किसकी थी और क्या थी, ये एक अलग मसला है, इस पर एक अलग वीडियो में बहस की जाएगी। इस मौके पर हम जिन हालात से गुजर रहे हैं वो बहुत ही नाजुक और हसास हालात हैं। इलेक्शन सर पर है, बीजेपी अपनी चाल चल रही है और ऐसा लगता है कि कांग्रेस कायदीन को भी अब आपसे कोई दिलचस्पी नहीं रही। अगर थोड़ी सी भी दिलचस्पी होती तो वो कुछ ना कुछ करते, धरना देते, लेकिन इस मस्जिद और दरगाह के इस मामले को कुछ वक्त के लिए जरूर रोक सकते थे। खैर, इस वीडियो का असल मकसद ये है कि अब आप अपनी आंखें खोलें। जिस तरह आपको बहरी देवरकब दरगाह के मामले में गुमराह किया गया है, वैसे अभी आपकी सिमत को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है और वो इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। मतलब ये कि आप उन लोगों को कुछ नहीं कह पा रहे हैं जिन्होंने आपके खिलाफ इतना बड़ा काम किया, बल्कि आप अपनों में लगने लग गए। अब आप अपने रहबरों को ही शक्की निगाह से देखने लग गए और ये हो रहा है। इस वक्त जरूरी था कि कौम अपना मुहासिबा करती, अपनी नाकामी व बेबसी की वजह तलाश करती, लेकिन नहीं, वो जो चाहते थे वो हो रहा है। भूल गई उम्मत तमाम चीजों को और लग गए अपनों की टांग खींच। मुस्लिम लीडरशिप कह ले या मुस्लिम मुआफिक लीडर, इनकी तादाद आए दिन कम होती जा रही है। अब चूंकि इलेक्शन है, इन्होंने अंधेरे में तीर मारा होगा और हम सब उसको तलाश करने लग गए। जिसने तीर चलाया उसको तो हम कुछ नहीं कह रहे हैं, अलबत्ता तीर की तलाश से हमें फुर्सत नहीं। जी, बात कर रहा हूं मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी की। उन्होंने एक बयान क्या दिया कि आपने उसे ऐसे मान लिया जैसे कि कोई वही नाजिल हो गई हो या कोई फरमान इलाही हो। आपको पता होना चाहिए कि वो भी तो एक सियासतदान है, उनका ये बयान भी तो एक सियासी बयान है। उन्होंने बड़ी चालाकी से हमारे तमाम लीडरों को शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपने ये एक जुमले से तमाम को मुल्जिम बना दिया है और हम हैं कि आंखों पर पट्टी बांधे हुए उनकी साजिश का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। वो तो मरकजी वजीर हैं, उन्हें किस चीज ने रोका कि उन लोगों का नाम जाहिर करते जिन्होंने उनसे ये सब कुछ कहा था कि आप अपना काम करते जाइए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। जरूरी था कि वो साफ अंदाज में सब कुछ कह देते, अंधेरे में तीर मारने की क्या जरूरत थी। नाम बता देना चाहिए था, जो कुछ हुआ जैसे हुआ सब कुछ जाहिर कर देना था, लेकिन वो ये नहीं करेंगे क्योंकि वो असल सियासतदान है और हम हैं कोरे कागज। उन्होंने जो कुछ कहा हमने मान लिया और लग गए अपनों की खाल खींचने। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। कहने का मतलब ये है कि इंतखाबात करीब हैं, पहले ही हमारे दामन मसाइल के बोझ से वजन हो चुके हैं। मुस्लिम मुखालिफ ताकतों के बयान को इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं है जिसमें आपका इत्तेहाद खतरे में पड़ने का अंदेशा हो। ये वक्त मुहासिबे का है, ये वक्त इत्तेहाद का है, हमारी कुव्वत और ताकत को एकजा करने का है ताकि आइंदा इंतखाबात में आप अपनी हैसियत को मनवा सको। वगरना आपकी यही रविश रही तो फिर मुस्तकबिल में मजीद जिल्लत और पस्ती का मुंह देखने के लिए तैयार हो जाएगी। उनकी सियासत को समझे, वो चाहते ही यही है कि आप बट जाएं, तकसीम हो जाएं और वो आपको बेवकूफ पर बेवकूफ बनाते रहें, जिस तरह गुज़िश्ता 2 दिनों में इन्होंने किया है। असल मसले से सबकी तवज्जो हटा दी और लड़ाने लगे आप तमाम। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि आप होश से काम लेंगे, उनकी साजिशों का हिस्सा ना बनते हुए अपने इत्तेहाद को कायम रखेंगे, इंतखाबात में अपने मुकाम और मर्तबे और ताकत का मुजाहिरा करते हुए अपनी हैसियत को मनवाएंगे। मजीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।